अब हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में अगर आप देखिएगा, इसको दो साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, थियोडोर बोवरी एंड वाल्टर सटन, ठीक है, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी ने इसको दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। इसमें बेसिकली देखो, बेसिकली इसमें बोला ये गया कि मतलब इसमें, ठीक है, थियोडोर बोवरी और वाल्टर सटन ने ये बताया कि जैसे जैसे जो है क्रोमोसोम का जब पेयरिंग होगा, ठीक है, कहाँ पे पेयरिंग होगी क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, ठीक है, वो अगर आप देखेंगे प्रोफेज में, ठीक है, प्रोफेज का जो, ठीक है, प्रोफेज का जो जाइकोटीन स्टेज रहता है उसमें जो है क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। और फिर अगर आप देखेंगे फिर अगर आप देखते हैं कि वो क्रोमोसोम एनाफेज फर्स्ट में वो क्रोमोसोम जो है वो अलग भी हो जाता है। तो वही अगर आप देखते हैं कि जो और जाहिर है क्रोमोसोम की जो पेयरिंग होगी, क्योंकि जीन उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है, तो क्रोमोसोम की पेयरिंग जो होगी उसके वजह से जीन की भी पेयरिंग होगी। और क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा एनाफेज फर्स्ट में, तो उसके वजह से जीन का भी क्या हो जाएगा, वो सेपरेशन या सेग्रीगेशन होगा। ये कहता है, ठीक है, यही जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनफैक्ट वाल्टर सटन ने तो पूरा का पूरा मेंडेलियन प्रिंसिपल को क्रोमोसोमल, ठीक है, क्रोमोसोमल सेपरेशन को मेंडेलियन प्रिंसिपल से लिंक कर दिया था, मेंडेलियन प्रिंसिपल से, क्योंकि मेंडल साहब ने जो थ्योरी जो दी थी वो फैक्टर के ऊपर दी थी, जीन के ऊपर दी थी इन्होंने, क्योंकि चीज़ एक ही है, देखे देखे, क्योंकि जीन जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहता है, तो जैसा क्रोमोसोम का बिहेवियर होगा वैसा जो है वो जीन का बिहेवियर होगा। उसने उन्होंने जो है वो 4 पॉइंट, ये क्रोमोसोम में जो है वो 4 पॉइंट भी है। क्या है भाई? सबसे पहला पॉइंट, क्रोमोसोम आर द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, बात सही है, ठीक है। क्रोमोसोम जो है क्योंकि जीन को कैरी करता है, इस जीन में जो है वो हेरिडिटी कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, इसलिए क्रोमोसोम्स ये क्या हो जाता है, व्हीकल ऑफ हेरिडिटी हो जाता है, एक चीज, ठीक है। और आइडेंटिकल क्रोमोसोम, ठीक है, वो भी बात सही है, आइडेंटिकल क्रोमोसोम फॉर्म्स होमोलोगस पेयर, ठीक है। अगर ये भी आपको पहले बता चुके हैं, जो आइडेंटिकल पेयर जो होगा क्रोमोसोम का वो होमोलोगस पेयर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये जो, ठीक है, होमोलोगस पेयर सेपरेट्स, ठीक है, ये क्या होगा, होमोलोगस पेयर जो रहेगा वो सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये भी बात सही है, सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के वक्त में जो है गैमेट फॉर्मेशन के वक्त में जो है अगर आप देखेंगे कि होमोलोगस पेयर जो है वो क्या हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है, बात सही है। होमोलोगस पेयर यानी फर्स्ट और 24th हमारे केस में हो सकता है, सेकेंड और 25th क्रोमोसोम हमारे, इन दोनों में जीन जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेगा, ठीक है, होमोलोगस। और ठीक है, और इंडिपेंडेंट पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, कि अगर आप देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही होगा, जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ तक देखिएगा, ये एक पेयर जो रहेगा, ठीक है, इनका जो सेपरेशन होगा दूसरे पेयर से क्या क्या रहेगा, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट करेगा, इससे इसको ये वाले क्रोमोसोम को ये वाले क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, भाई इसके साथ जो है इसको कोई मतलब नहीं है, तो वही लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, ये है व्हीकल ऑफ द हेरिडिटी, आइडेंटिकल पेयर फॉर्म्स होमोलोगस पेयर गैमेट फॉर्मेशन सेपरेट हो जाता है, और सबसे लास्ट में इंडिपेंडेंट पेयर जो रहेगा वो सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। आप देखेंगे दो जो है वो डिफरेंसेस जो है वो दिया हुआ है, अकर्स इन पेयर, अकर्स में जीन और क्रोमोसोम का, ठीक है, आप सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं, डिफरेंसेस भी कह रहे हैं, दोनों जो है वो पेयर में होता है, बात सही है, ठीक है। उसके बाद जो है, अच्छा, जब ये सेपरेट होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसा सेपरेट होता है जो, चाहे ये देखिए, ये मान लीजिए ये ए जीन है, ठीक है, ये मान लीजिए जो है वो ये जो है स्मॉल है, ठीक है, ये बी है, ये स्मॉल बी, ये ऐसा सेपरेट होगा, ठीक है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसा सेपरेट होगा कि एक जो होमोलोगस पेयर का एक जो मेंबर रहेगा, ठीक है, वो एक गैमेट्स में, और दूसरा मेंबर जो रहेगा वो आपको दूसरे गैमेट में जाएगा, यही चीज जीन में भी होगा, एक जो रहेगा वो एक गैमेट में जाएगा, दूसरा जो है वो दूसरे गैमेट्स में जाएगा, ठीक है, वही लिखा, वही इसमें भी है, ठीक है, वही आइडेंटिटी, मतलब कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, वो क्रोमोसोम का भी, और ठीक है, क्रोमोसोम एज वेल एज जो है वो जीन का क्या हो जाता है, वो सेपरेशन हो जाता है। हाँ, दोनों में जैसा डिफरेंस ये है सबसे लास्ट में कि लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड वन पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ठीक है। देखिए, इंडिपेंडेंट पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वन पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ये समझाने का मेरे पास टाइम नहीं है, हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं, ठीक है। बस यही समझ लीजिए कि यही दोनों जो है वो सिमिलैरिटीज भी है, और यही दोनों जो है वो डिफरेंस भी होता है, इसमें से थर्ड वाला जो पॉइंट है ये दोनों का जो है वो क्या होगा, वो डिफरेंस होगा, थर्ड वाला जो पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद, फिर उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि, हाँ, उसके बाद फिर ये तो हो चुका। हाँ, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, वो, हाँ, लिंकेज एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, लिंकेज हो सकता है, और क्या है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, लिंकेज के बारे में कि भाई अगर मान लीजिए
ये लिंकेज के बारे में आप जैसे आपको पता है कि जब 2 क्रोमोसोम, ठीक है, अगर आप देखेंगे जब 2 जीन, ठीक है, वो 2 जीन कह लीजिए, मान लीजिए कि सेम क्रोमोसोम पे ये कोई क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है। तब 2 जीन, यहाँ पर एक जीन है, ठीक है, ये ए हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो दूसरा जीन बी हो जाएगा। जब 2 जीन आपस में उनका जो लोकस रहेगा आपस में बहुत ज़्यादा करीब रहेंगे, नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे रहेंगे, तो दोनों जीन जो है वो एक साथ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाना चाहेंगे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो सकेगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं हो सकेगी, ठीक है। इसी फेनोमेना को हम लोग कहेंगे ये दोनों आपस में क्या है, लिंक्ड जीन है, ठीक है। इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं लिंकेज कहते हैं, ठीक है। अब लिंकेज जो है वो अगर आप देखेंगे तो वो लिंकेज जो है वो अगर आप देखेंगे तो 3 तरह का हो सकता है। सबसे पहला तो कंप्लीट लिंकेज होगा। कंप्लीट लिंकेज में आप कह लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे रहेंगे, तो पूरा का पूरा जो है वो दोनों एक साथ जाना चाहेगा। इसमें जो है वो रिकॉम्बिनेंट क्लास आता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, पैरेंटल क्लास रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये फॉलो नहीं होगा, फेल कर जाएगा, और यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज का थियरी जो है वो फॉलो होगी, ठीक है। सेकंड देखेंगे कंप्लीट लिंकेज के बाद फिर क्या हो जाए है, इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज में वो क्या होगा कि ये 2 जीन जो रहेगा, ठीक है, ये 2 जीन जो रहेगा, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे रहेगा, एक ही क्रोमोसोम पे रहेगा, कोई डिस्टेंस पे रहेगा, लेकिन इन दोनों का डिस्टेंस जो है 50 मैप यूनिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 मैप यूनिट से अगर ये ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तब जो है 50 मैप यूनिट से अगर डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाता है, तब आराम से क्या हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, ठीक है। तो 50 तब जो है अगर 50 मैप यूनिट से कम होगा लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, एकदम नेग्लिजिबल नहीं हुआ, तो इनकम्प्लीट लिंकेज होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो 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 ये पेरेंटल क्लास जो रहेगा वो आपको 50% रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पेरेंटल क्लास 100%, रिकॉम्बिनेंट क्लास 0%। यहाँ पर अगर देखेंगे 50% जो है पेरेंटल क्लास, 50% ज़्यादा पेरेंटल क्लास रहेगा, रिकॉम्बिनेंट क्लास जो है उससे जो 50% से कम रहेगा। और थर्ड जो रहेगा वो क्या हो सकता है, पार्शियल लिंकेज हो सकता है। ये जो है वो ये इनकम्प्लीट लिंकेज को ही जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल लिंकेज कहेंगे। आपको अगर क्वेश्चन वगैरह आएगा या फिर उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, नो लिंकेज, ठीक है। नो लिंकेज मतलब वही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, यानी कि जब दो जीन जो रहेगा, ठीक है, मान लीजिए क्रोमोसोम है, इस पे 2 जीन जो है वो 50 मैप यूनिट से ज़्यादा रहे, ठीक है, जब 2 जीन या ठीक है अलग अलग जो है वो क्या हो, अलग अलग वो क्रोमोसोम पे ही अगर 2 जीन वो प्रेजेंट रहेगा, तो इसी को। अच्छा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं आपसे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बेसिस क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अगर आप देखेंगे तो बेसिस जो होगा वो क्या होगा कि ये जो ये जो आपको अरेंजमेंट ऑफ जीन, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जो मेटाफेज में जो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वही क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बेसिस होता है। खैर ठीक है, अभी हम लोग जो है वो क्या बोल रहे थे कि अगर जो है 2 क्रोमोसोम जो है अगर नो लिंकेज कब होगा, जब 2 जीन जो है 50 मैप यूनिट से ज़्यादा या अलग अलग क्रोमोसोम पे रहेगा, तो उसको हम लोग क्या, उसमें नो लिंकेज होगा, उसमें 50% पेरेंटल क्लास, 50% रिकॉम्बिनेंट क्लास होगा, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होगा, और लिंकेज का थ्योरी जो है ये नहीं होगी। अगर देखिए इनकम्प्लीट लिंकेज क्वेश्चन अगर आएगा इनकम्प्लीट लिंकेज से, पार्शियल लिंकेज से, तो आप लोग इसको जो है वो एज ए नो लिंकेज के तौर पे ही कर करके है वो बनाइएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं, जैसे ये हो सकता है ए बी, ठीक है, बी बी और सी सी, ठीक है। यहाँ पर अगर बोला जा रहा है कि कितने टाइप का जो है वो गैमेट बनेगा, सुनिए, कितने टाइप का गैमेट बनेगा अगर इसमें नो लिंकेज होगा। तो नो लिंकेज होगा तो आप समझ लीजिए 3 पेयर्स है, ठीक, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी ऑल टुगेदर जो है 8 टाइप का गैमेट बनेगा। अगर बोला जाए कि ये दोनों जीन जो है वो लिंकेज में है, यानी ये दोनों जीन जो है वो बहुत करीब है, यानी ये दोनों जीन जो है वो आपको एक ही तरह से बिहेव करेगा। वो किसके तरह बिहेव करेगा, जैसे देखो वो जो है वो आपको एक ही तरह से, ये आपको ए हो जाएगा, ये आपको ये हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो स्मॉल बी, यहाँ पर सी, यानी ये एक ही तरह से करेगा। यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वो अगर आप देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तब ये एक ही तरह का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 2 हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। नंबर ऑफ गैमेट्स जो आपको बनेगा वो कितना होगा, 2 टू पावर 2, यानी 4 जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ गैमेट बनेगा। तो इसको जो है वो आप क्या बोलेंगे, ठीक है, ये इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, लिंकेज। ये 3 तरह का जो है वो लिंकेज हो सकता है। अच्छा, लिंकेज का जो है, ठीक है, एस्पेक्ट्स, 2 एस्पेक्ट, लिंकेज का 2 एस्पेक्ट्स हो सकता है। अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसा भी एक होता है जिसको आप बोलेंगे कपलिंग कहेंगे, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलेंगे, रिपल्सन कहेंगे। कपलिंग में आपको याद होगा कि जब एक ही क्रोमोसोम पे जब 2 जीन, लिंकेज में जो 2 जीन होगा वो दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ रहेगा, ठीक है, और जाहिर है तो उनका जो है, जाहिर है उनका जो है रेसेसिव जीन जो है वो एक साथ रहेगा। अगर 2 डोमिनेंट जीन जो है वो लिंकेज ग्रुप में रहेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, कपलिंग कहेंगे। और 2 अगर ऐसा भी तो हो सकता है, इसका इसका डोमिनेंट जो है इधर इधर है, इसका डोमिनेंट जीन जो इधर है, अगर एक डोमिनेंट और एक
एक जो है रिसेसिव जीन जो है एक साथ लिंकेज में रहेगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, रिपल्सन कहेंगे, यानी डोमिनेंट डोमिनेंट एक दूसरे को, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त में क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। और इसको कपलिंग कहेंगे, डोमिनेंट डोमिनेंट जो है एक साथ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाना चाहेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे दोनों डोमिनेंट, ठीक है, ए बी और नीचे में ए बी, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रिसेसिव वाला लिख दीजिएगा और इसको जो ऐसा भी लिखा जा सकता है और डोमिनेंट वाले को प्लस साइन लिख दिएगा, प्लस ए, इसका मतलब ये समझिए ए के सामने प्लस है, इसका मतलब कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है अगर आप देखेंगे इस लोग ये इसको ऐसे भी कपलिंग को ऐसे भी लिखा है, रिपल्सन को आप कैसे लिखेंगे, रिपल्सन में जो है वो जो है वो क्या लिखाएगा, रिपल्सन अगर रहेगा तो यहाँ पर जो है वो ए रहेगा, ठीक है, ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, तो जाहिर है यहाँ पर ये रहेगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जो है वो आपको क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो दो एस्पेक्ट्स होगा कपलिंग और रिपल्सन का, ठीक है। और इस तरह के, ठीक है, इस तरह के अरेंजमेंट जब दो डोमिनेंट जीन एक साथ रहेंगे तो इसको हम लोग इस अरेंजमेंट को कहेंगे सिस अरेंजमेंट। और एक डोमिनेंट जीन और एक रिसेसिव जीन अगर एक साथ रहता है तो उसको हम लोग ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, ट्रांस अरेंजमेंट। अब देखिए एक और टर्म हमको आता है जिसको हम लोग कहते हैं लिंकेज ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग लिंकेज ग्रुप कहते हैं। ये लिंकेज ग्रुप क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पर एक क्रोमोजोम है, हम लोग में कितना क्रोमोजोम, 23 क्रोमोजोम होता है, ठीक है, तो 23 पेयर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एक क्रोमोजोम में जितने जीन भी रहेंगे वो आपस में लिंकेज में होने का चांसेस है, मतलब ये आपस में एक साथ जाना चाहेंगे। और यहाँ पर जो जैसे कोई जीन है उससे सवाल ही नहीं है इसके साथ जाना चाहेगा। इस वजह से एक क्रोमोजोम पे जितना जीन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग जो है वो एक लिंकेज ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जरा बताइए तो इसमें जो है वो कितने लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, वो एक सेट है, यानी जीनोम जितना रहेगा उतना ही जो है वो क्या हो जाएगा, लिंकेज ग्रुप कहेंगे। अब आपको लेंगे कि सर 23 यहाँ रहेगा, 23 यहाँ रहेगा, नहीं, हम क्या बोल रहे थे, ठीक है, हम बोल रहे थे कि जीन की बात कर रहे हैं, एलील की बात कह रहे हैं, ठीक है। जीन एक साथ जाना चाहता है तो उसको आप लिंकेज कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए जो जीन होगा वहां वही जीन तो यहाँ पर भी तो होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इसको एक ग्रुप नहीं, ये तो जीन का एक ग्रुप हो ही गया, ये तो फिर दो अलग अलग एलील का ग्रुप हो जाएगा। ये जो जीन का ग्रुप होगा यही जो जीन का ग्रुप होगा, यानी कि जितना एक जीनोम में, जितना किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितना जीनोम होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को जो है वो एक लिंकेज ग्रुप कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे में 23 पेयर हो सकता है, पाइसन सटाइवन में 7 हो सकता है क्योंकि 14 क्रोमोसोम उसमें होता है, ड्रोसोफिला में जो है इंपॉर्टेंट है 4 हो सकता है, टोटल 8 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, 4 हो सकता है। या फिर अगर आप हनी बी में देखेंगे, हनी बी में 16 हो सकता है, हनी बी का कितना होता है, 32, ठीक है, यानी टोटल क्रोमोसोम हनी बी में 32 हो सकता है, जो है वो आप अगर देखेंगे तो वो 8 हो सकता है। 14 जो है पी प्लांट में हमारे में जो है वो 46 हो सकता है, लिंकेज ग्रुप जो है। अब लिंकेज के बाद, लिंकेज में फिर उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल, एक जो एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। टीएच मॉर्गन साहब ने जो है वो क्या बोला था, टीएच मॉर्गन साहब का एक्सपेरिमेंट जो था वो बेसिकली वही ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर प्रेजेंट हुआ था। अब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो कीड़ा था उसको इन्होंने जो है वो फ्रूट फ्लाई जिसको कहते हैं, इसको इन्होंने क्यों चूज कर लिया, बहुत सारा रीजन था। देखिए आपको किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करना है, रोड पर जाकर तो एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, उसको आपको में लाना पड़ेगा, उसको नेक्स्ट जनरेशन लाना है तो उसको खिलाना पिलाना खास तरह के कल्चर मीडियम में जो है वो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है खास तरह कल्चर, तो आप उसको किस में, लेबोरेटरी में ग्रो कराएंगे। ये बेचारा जो बड़ा गरीब नवाज है, ठीक है, कोई सा भी सिंथेटिक मीडियम जो है वो आप दे दीजिए उसको, वो खा पी कर जो है वो उसको ग्रो कर जाता है। उसमें सिंथेटिक मीडियम में कभी सिल्वर सॉल्ट मिला दिया, कभी कुछ मिला दिया, जिस तरह का चेंज उसमें चेंज, सिंपल सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ये ग्रो कर जाता है, एक चीज। दूसरी चीज जो है वही इजी टू मेंटेन एंड हैंडल जिसको कह लीजिए, ठीक है। सेकंड चीज अगर आप देखेंगे इसमें ये क्यों शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, ठीक है, 12 से 12 से जो है 2 हफ्ते का, 12 से 14 दिन का लाइफ स्पैन होता है। यानी कि अगर आपको जेनेटिक्स आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो जनरेशन में ना पढ़ना पड़ेगा। अब हाथी पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, हाथी का जनरेशन 90 साल के बाद है, ठीक है, मेंडल साहब निकल जाते हैं और हाथी का जो है वो जनरेशन तक नहीं आता, ठीक है। तो ये जो है हाथी पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, ये शॉर्ट लाइफ स्पैन वाले पे एक्सपेरिमेंट होगा। उसके बाद जो है तीसरी चीज अगर आप देखते हैं फिर क्या हो सकता है, तीसरी चीज जो है कि ये सिंथेटिक, ठीक है, ये ब्रीड थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, पूरे साल ये क्या करता रहता है, वो ब्रीड करता रहता है, ठीक है, पूरे साल भर जो है वो क्या करता है, ब्रीड करता है। तो ये जब भी एक्सपेरिमेंट जो है अगर मान लीजिए साल भर का 2 या 1 महीना ये ब्रीड करता है तो पूरे साल भर जो है ये मेंडल साहब जो निठल्ले बैठे रहते हैं, काम तो उनका होता नहीं, इसलिए इसको चूज किया। उसके बाद देखेंगे फिर जो है लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, ये बहुत सारा जो है ऑस्प्रिंग जब प्रोड्यूस करता है, बहुत सारा प्रोड्यूस करता है तो इससे रेशियो निकालना जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं रेशियो निकालना ईजी हो, उसके बाद एक और चीज़ होती है कि मेल एंड फीमेल को जो है वो ईजिली डिस्टिंग्विशेबल किया जा सकता है। फीमेल का साइज जो है वो बड़ा होता है, मेल का साइज छोटा होता है। पता चला, अगर नहीं पता चलता दोनों का साइज वाइज एक ही रहता है, मॉर्फोलॉजी एक ही रहती है, इजीली डिस्टिंग्विश नहीं करते, तो पता चलता है कि
ये ब्रीडिंग ही नहीं करवाते, ब्रीडिंग करवाने में उनको जो है वो बहुत परेशानी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, अब हाथ उठा के तो बोलेगा नहीं, ए हम हैं मेल, ठीक है, फीमेल बोलेगी मैं हूँ फीमेल, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में, ठीक है, लाई नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कैरेक्टर, ठीक है। इसमें अगर आप देखिएगा, ठीक है, इसमें हेट्रोजाइगस कैरेक्टर जो होता है वो मतलब कि ऐसा हेट्रोजाइगस कैरेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है कि जो भी कैरेक्टर जीन से कंट्रोल हो रहा है, इसमें हेट्रोजाइगस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है, तो आसानी से जो है वो सेल्फिंग करा करके आसानी से जो है इसमें जो है वो हेट्रोजाइगस कैरेक्टर को यूज़ किया जा सकता है। तो ये सब रीज़न था। अब इसका एक्सपेरिमेंट जो हुआ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर जो है, वो अगर आप देखेंगे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है, वो फ्रूट फ्लाई जिसको कहते हैं, वो आपको 2 तरह का हो सकता है। पहले बता चुके हैं, एक वाइल्ड फ्लाई होता है और दूसरा जो है वो कैसा होगा, ठीक है, वो जो है तुम्हारा, ठीक है, म्यूटेंट फ्लाई होगा, म्यूटेंट फ्लाई। इसमें म्यूटेशन हुआ, म्यूटेंट फ्लाई, दोनों स्पीशीज़ सेम है। वाइल्ड फ्लाई अगर आप देखेंगे तो ये टोटल जो है वो अगर आप देखेंगे तो कितना होता है, ठीक है, टोटल 8 होता है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम, बाकी ये जो है ऑटोसोमल क्रोमोसोम, इनको छोड़ दो, इनकी बात नहीं करेंगे। इनको पूरे को ऐसा करो कि ए कर लो, एक सेट ए हो गया, एक सेट ये ए हो गया, यानी 2a सीधे लिख देंगे। हाँ, अगर मेल जो है वो प्रेजेंट रहेगा, मेल जो रहेगा तो वो क्या रहेगा, ये एक्स रहेगा, अगर मेल रहेगा तो, और ये क्या रहेगा, वाई रहेगा, ठीक है, वाई ऐसे कर देते हैं। और अगर फीमेल और अगर मान लीजिए यही जो है वो मेल रहा और यही जो है अगर फीमेल रही, तो क्या हो जाएगा, ये ठीक है, सीधे 2a लिख देते हैं, या छोड़ो 2a भी नहीं लिखते हैं, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम लिखते हैं। और अगर फीमेल रहा तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। वैसे ही म्यूटेंट फ्लाई में अगर आप देखेंगे, म्यूटेंट फ्लाई में भी जो है वो भी जो है वो मेल रहेगा, तो मेल रहेगा एक्स वाई रहेगा, और फीमेल रहेगा तो वो क्या रहेगा, ठीक है, एक्स एक्स रहेगा, फीमेल रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, ये जो फीमेल रहेगा, वाइल्ड फ्लाई जो है वो, ठीक है, आपको पहले बताया स्ट्रॉन्ग फ्लाई है, ठीक है, डार्क कलर रहेगा, ब्राउन कलर का इसकी पूरी बॉडी रहेगी, रेड कलर की, ब्राउन कलर की बॉडी है तो रेड कलर की इसकी आंख रहेगी, ठीक है। अच्छा, वो इसका विंग्स वगैरह जो है वाइल्ड फ्लाई का बहुत, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ये है, विंग्स जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, उड़ता बहुत अच्छा है। म्यूटेंट फ्लाई जो है वो बेचारा कमज़ोर सा जो है वो रहता है, ठीक है, वो जो है पूरी बॉडी उजली रहती है, वाइट रंग की बॉडी रहेगी, फिर वो येलो रंग की बॉडी रहेगी, ठीक है, येलो रंग की, उजली नहीं, येलो रंग की बॉडी रहेगी, आँख जो है वो वाइट रहेगी। अच्छा, इसका विंग्स भी अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटा सा विंग्स होता है, मिनिएचर विंग्स रहता है, मतलब छोटा सा विंग्स रहेगा, मिनिएचर विंग, ठीक है, छोटा सा विंग रहेगा। इधर इधर चलो, ठीक है, ये जो है विंग्स जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वो मिनिएचर विंग, छोटा रहेगा। अच्छा, ये तीनों कैरेक्टर जो यहाँ पर मेंडल साहब कंसिडर कर करके उनका इनहेरिटेंस जो है वो देख रहे थे, ये तीनों कैरेक्टर जो है वो अगर आप देखेंगे, ये तीनों कैरेक्टर वो अगर आप देखते हैं तो वो सारा ये सब का सब कैरेक्टर जो है वो आपको एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है। ये सारा जीन, ये 3 कैरेक्टर का, ठीक है, बॉडी कलर का, आई कलर का और, ठीक है, विंग साइज का, ये सब जो है वो कहाँ पर रहता है, वो एक्स क्रोमोसोम पे रहता है, वाई क्रोमोसोम। तो यानी कि अगर आप देखेंगे जो 2 एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, यानी कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक जीन है, ठीक है, जो आप समझ लीजिए, ठीक है, कि आप समझ जाइए, जैसे कि आप इसको लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो है इसमें ये म्यूटेंट इस वजह से है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ ये रेसेसिव जो है वो रहता है, और ये कैसा रहता है, डोमिनेंट रहता है, ठीक है, तो रेसेसिव जीन इसमें रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पहला एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बॉडी कलर, ठीक है, दोनों के केस में क्या लिया गया है, ठीक है, बॉडी कलर जो है वो दोनों के केस में लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, गौर करिएगा, यहाँ पर जो है बॉडी कलर का जीन हो जाएगा, बॉडी कलर इसका कैसा होता है, येलो होता है, ठीक है। आप और इसका बॉडी कलर कैसा हो जाएगा, ठीक है, इसका बॉडी कलर ब्राउन होता है, तो इसी का डोमिनेंट रहेगा, तो प्लस भी लिख सकते हैं, वाई प्लस भी आप इसको लिख सकते हैं, ब्राउन बॉडी इसकी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर आई कलर का लीजिएगा, ठीक है, तो आई कलर का अगर आप लेते हैं तो ये आई, हाँ, बॉडी कलर और उसके बाद आई कलर ले लेते हैं, तो इसका आई का कलर कैसा होता है, ठीक है, इसकी वाइट आई का कलर होता है, इसका आई का कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन आई का कलर, ये रेड आई का कलर हो जाएगा। वाई क्रोमोसोम पे तो रहता है नहीं, इसमें भी वही चीज़ होगी, ठीक है, ये जो है क्योंकि फीमेल सही लेकिन है तो डोमिनेंट, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्योंकि एक्स है तो यही जाहिर है वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस हम लोग जो है होमोजाइगस का लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई में तो कोई रहता ही नहीं है, यहाँ पर भी ये क्या होगा, वाई और डब्ल्यू रहेगा, ठीक है, वाई और यहाँ पर भी है वाई और डब्ल्यू रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर आगे का एक्सपेरिमेंट है, ये अगर आप देखेंगे कि इसके बाद क्रॉस कराता है, इनके एक मेल को इनके एक फीमेल से क्या किया जा सकता है, वो क्रॉस कराते हैं, इनके मेल को जो है इनके फीमेल से जो है हम लोग क्रॉस कराते हैं। ये इसको छोड़ दीजिएगा, इसको अभी हटा दीजिए, सिर्फ यही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जब यही कंसिडर करेंगे तो बताइए इसमें जो है वो कितने तरह का गैमेट बनेगा, इसमें जो है वो अगर आप देखेंगे तो 2 तरह का गैमेट बनेगा, एक में जो है वो एक्स क्रोमोसोम जाएगा, एक में जो है वो
वाई क्रोमोसोम जाएगा, एक्स क्रोमोसोम यानी वाई प्लस जो है और क्या रहेगा वो डब्ल्यू प्लस रहेगा। इसमें जो है वो अगर आप देखेंगे एक ही तरह का गैमेट बनेगा, दोनों तो सेम है, ठीक है, एक ही तरह का गैमेट रहेगा, ठीक है, वाई प्लस रहेगा और क्या रहेगा डब्ल्यू प्लस रहेगा। इसमें अगर आप देखेंगे वही जो है वो दो तरह का, ठीक है, इसको बस देखते हैं, ठीक है, इसमें जो है वो दो तरह, वो एक ही तरह का गैमेट बनेगा, क्या बनेगा भाई, ठीक है, इसमें वाई बनेगा और क्या बनेगा डब्ल्यू प्लस करेगा। इनको इन दोनों को जो है हम लोग क्रॉस कराते हैं। जब इन दोनों को हम लोग क्रॉस करेंगे होगा क्या कि F1 जनरेशन आएगा। तो F1 जनरेशन में आप गौर करेंगे वही कैरेक्टर आएगा, जो कैसा कैरेक्टर, वही कैरेक्टर आएगा, दोनों को इसको और इसको क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में वही कैरेक्टर आता है जो जो पेरेंट का कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो पेरेंट का कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर पेरेंट का कैसा था, ठीक है, ये ब्राउन बॉडी रेड आई, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन में जो जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो ब्राउन बॉडी, एक ऑफस्प्रिंग जो रहेगा वो ब्राउन बॉडी और रेड आई का होगा। या और एक और पेरेंट है, एक और पेरेंट कैसा है ये यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये यहाँ येलो एंड व्हाइट आई है। तो दूसरा जो पेरेंट आएगा येलो एंड व्हाइट आई का भी आएगा। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेकिन रिवर्स हो जाएगा। जैसे अगर आपने देखिएगा यहाँ पर मेल जो है वो ब्राउन एंड रेड है, ठीक है, और फीमेल जो है वो येलो एंड व्हाइट है। यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, फीमेल जो हो जाएगी ब्राउन एंड रेड हो जाएगी, और मेल जो हो जाएगा वो येलो एंड व्हाइट हो जाएगा, ठीक है, येलो एंड व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है येलो एंड व्हाइट हो जाएगा। उसके उसके बाद जो है फिर क्या हो जाएगा कि येलो एंड व्हाइट, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो दो जो है आपको, ये जो F1 जनरेशन में दो जो इंडिविजुअल, फिर इनको क्या करेंगे क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद जो है, ठीक है, तो F2 जनरेशन आएगा। F2 जनरेशन में आपको पता ही है कि F2 जनरेशन में आपको पता ही है कि क्या होगा कि इसमें जो है दो जो है वो पेरेंटल क्लास आएगा और दो जो है वो आपको रिकॉम्बिनेंट क्लास आएगा, ठीक है। तो दो पेरेंटल क्लास, तो एक तो यही हो जाएगा, ठीक है, इसका पेरेंट क्या है, ठीक है, ब्राउन बॉडी रेड आई, और ये क्या है येलो बॉडी व्हाइट आई। लेकिन एक जो रहेगा ब्राउन के साथ, ठीक है, ब्राउन बॉडी के साथ जो है वो व्हाइट आई भी हो जाएगा और येलो बॉडी के साथ भी जो है वो रेड आई भी हो जाएगा। लेकिन देखा ये गया कि इनकी रिकॉम्बिनेंट क्लास जो था वो बहुत कम था, वो 1.3% था, जबकि ये जो था ये बहुत ज़्यादा था। मतलब समझ लीजिए 100 में से, यानी कि आप कह सकते हैं कि 98.7% जो था वो क्या था, पेरेंटल क्लास है। इसका मतलब क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट क्लास का कम आना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो है वो इसमें लिंकेज जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये जो बॉडी कलर का जीन और आई कलर का जीन जो है ये दोनों बहुत करीब था, ठीक है, बहुत करीब था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है वो अगर आप देखेंगे वो पूरा गैमेट बना के हमने बता दिया है, देख लीजिएगा, कॉपी नोट्स देख लीजिएगा जहाँ बताया है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड फिर अगर आप देखेंगे कि क्या था कि मेल, ठीक है, अब सेकंड जो कैरेक्टर जो लिया है उसमें जो है आई का कैरेक्टर इन्होंने नहीं कंसिडर किया, आई का नहीं कंसिडर किया, ठीक है। इसमें जो है वो किसका किया, ठीक है, विंग साइड का कैरेक्टर का। विंग साइड, छोटी विंग साइड को मिनिएचर कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रेसेसिव रहेगा वो मिनिएचर रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा वो मिनिएचर रहेगा, ठीक है, एम कहेंगे। और इसका लार्ज विंग्स रहेगा तो इसको एम प्लस कह सकते हैं, इसका लार्ज विंग रहेगा तो ये एम प्लस कह सकते हैं, ठीक है, ये रहेगा एम प्लस रहेगा। अब देखिए ये लार्ज विंग्स होगा, ठीक है। वैसे जो है एक्सपेरिमेंट करते हुए जो है हम लोग आगे चलेंगे, वैसे ही जो है सेकेंड एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर हम पाएंगे एक तो पेरेंटल क्लास आएगा। पेरेंटल क्लास मतलब ब्राउन बॉडी लार्ज विंग्स, ठीक है, ब्राउन बॉडी लार्ज विंग। और दूसरा पेरेंटल क्लास रहेगा येलो बॉडी मिनिएचर विंग्स, येलो बॉडी मिनिएचर विंग। एक और रहेगा ब्राउन बॉडी, ठीक है, मिनिएचर विंग्स, और ठीक है येलो बॉडी, ठीक है, और ठीक है वो लार्ज विंग्स, ठीक है, ये रहेगा। लेकिन इस बार जो है वो अगर ये रिकॉम्बिनेंट क्लास हमने देखा 37.2%, यानी काफ़ी ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट क्लास हुआ है। इसका मतलब लिंकेज जो है वो बहुत कम हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इसका जो जीन होगा, मतलब कि इसका जो जीन होगा, मतलब कि विंग्स का साइज का जो जीन होगा वो काफ़ी बॉडी के कलर के जीन से जो है वो काफ़ी दूरी पे प्रेजेंट रहेगा। इन दोनों में लिंकेज जो है वो बहुत कम रहेगा। हालांकि हमने पहले बोल दिया है कि वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेगा, तो ये दोनों जो है वो काफ़ी दूरी पे प्रेजेंट रहेगा। जबकि अगर आई कलर का जीन देखेंगे तो ये काफ़ी कम डिस्टेंस पे जो है ये प्रेजेंट रहता है। तो इस चीज़ को जो है लिंकेज को इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया था किसने, टी.एच. मॉर्गन ने। ये टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था, उतना हमने इन्हें गैमेट्स वगैरह नहीं बनाया है क्योंकि इसका रिवीजन की बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपको लिंकेज। अच्छा, लिंकेज के बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, फिर हम लोग जो है वो क्रॉसिंग ओवर देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये देखेंगे ये क्रॉसिंग ओवर क्या हो सकता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर हमको बताने की जरूरत नहीं है, वहाँ डायग्राम भी जो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में वो एक्चुअली में वो डायग्राम जो है वो आपके, ठीक है, वो आपके प्रोफेस फर्स्ट का डायग्राम है, ठीक है। कैसे जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, आप गौर करेंगे ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड सेगमेंट का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये कब होगा, ठीक है, ये पैकेटिन स्टेज में होता है, ठीक है, पैकेटिन स्टेज में, ठीक है। अगर ये देखिए टेट्राड, ये देखिए टेट्राड में क्रॉसिंग ओवर जो होगा, ठीक है, जो क्रॉसिंग ओवर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 50% रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए डायाड में, अगर मान लीजिए, ठीक है, ये अगर डायाड में अगर क्रॉसिंग ओवर होगा
तो ये अगर कट करके यहाँ जाएगा, ये कट के, यानी कि ये कितना 100% होगा। देखिए ऐसा क्यों, ठीक है, ये देखिए क्रॉसिंग ओवर हुआ तो सिर्फ इसी दोनों क्रोमैटिड्स में होगा। टेट्राड के केस में ये दोनों तो तभी पेरेंटल क्लास ही रह जाएगा, जबकि अगर डायड में होगा तो ये सेगमेंट कट के इधर, ये सेगमेंट कट के इधर, यानी कोई भी पेरेंटल क्लास नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो है रिकॉम्बिनेंट क्लास आ जाएगा। 100% जो है उसमें रिकॉम्बिनेंट क्लास आ जाएगा, किसमें, क्रॉसिंग ओवर में, ठीक है। तो क्या जैसा आवाज़ देखने, तो तुम लोग को आवाज़ आ रही है, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ ठीक है, रिकॉर्ड जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की बात। अब देखिए ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो कितने तरह का हो सकता है। तो क्रॉस ओवर जो है वो अगर आप देखते हैं, ठीक है, वो जो है डायग्राम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि डायग्राम बताने वो तो प्योरली जो है वो तुम्हारा, ठीक है, सेल डिवीजन है। क्रॉसिंग ओवर में अगर आप देखते हैं तो ये आपको सबसे पहला जो है ये सबसे पहला जो है वो आपको सबसे पहला सिंगल क्रॉस ओवर रहेगा। नंबर ऑफ ठीक है, काइज़मा या काइज़माटा के नंबर पे जो है वो डिपेंड करेगा। काइज़माटा याद है ना, जो एक्स शेप जो स्ट्रक्चर रहेगा, ये देखो जो एक्स शेप, जो दो नॉन क्रोमैटिड के बीच में एक शेप जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसी को हम लोग काइज़मा कहते हैं। सिंगल को काइज़मा कहेंगे और प्लूरल को काइज़माटा कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें, सिंगल क्रॉसओवर हो सकता है, डबल क्रॉसओवर हो सकता है और मल्टीपल क्रॉसओवर हो सकता है। सिंगल क्रॉसओवर का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें काइज़माटा जो रहेगा, काइज़मा जो रहेगा वो सिंगल रहेगा। ये देखिए, ये एक जो है वो क्रोमोसोम, इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम जो रहेगा वो आपको ये रहेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब बताओ तो यहाँ पर जो है वो काइज़मा जो है वो कितना है, सिंगल काइज़मा है, तो इसको कहेंगे सिंगल जो है वो क्रॉसओवर कहेंगे। डबल क्रॉसओवर में अगर आप देखते हैं, ठीक है, डबल क्रॉसओवर में, ठीक है, एक सेकंड, डबल क्रॉसओवर में अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, दो जो है वो क्या रहेगा, काइज़माटा रहेगा, ठीक है। ये डबल क्रॉसओवर दो तरह का हो सकता है। एक तो अगर आप देखते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है, एक को क्या बोलेंगे हम, रेसिप्रोकल, दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, एक दूसरे को चलो भाई तुमने भी किया है तो हम भी करते हैं, ठीक है, तो और कॉम्प्लीमेंट करेगा रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ठीक है। और उसके बाद जैसे अगर आप देखेंगे, एक तो ये देखिए दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर हुआ ना, और उसके बाद फिर क्या होगा, एक बार और जो है वो हो जाएगा, यानी एक बार यहाँ होगा, एक बार यहाँ होगा, दो काइज़माटा यहाँ बन रहा है, रेसिप्रोकल, एक बार यहाँ इधर से इधर, एक बार इधर से, रेसिप्रोकल। कॉम्प्लीमेंट्री में अगर आप देखेंगे, ये ऐसा भी हो सकता है कि 3 क्रोमैटिड्स भी इन्वॉल्व हो सकता है, और जो है फिर अगर आप देखेंगे 4 क्रोमैटिड्स भी इन्वॉल्व हो सकता है। 3 क्रोमैटिड्स अगर इन्वॉल्व होगा तो ये देखिए ये कुछ जो है वो इस तरह का होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये जो है वो इस तरह का, कितना दो काइज़माटा है, एक ये दो, कितना कितना क्रोमैटिड्स इन्वॉल्व हुआ, 1 2 और ये 3, ठीक है। अगर 4 क्रोमैटिड्स भी ये क्या हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है, ये देखिएगा, ये जो है वो 4 क्रोमैटिड्स जो है वो क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये जो है वो 4 क्रोमैटिड्स, ये क्या हो जाएगा आपको, इन चारों क्रोमैटिड जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये भी है दो काइज ठीक है, एक सेकेंड, इसमें चारों क्रोमैटिड्स जो है वो इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, एक सेकेंड, नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं, ये देखिएगा, ये जो है आपको फिर जो है ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला, दो काइज़माटा हो गया, क्रोमैटिड कितना है, 1 2 3 4, चारों का चारों क्रोमैटिड्स जो है इसमें इन्वॉल्व हो गया। मल्टीपल क्रॉसओवर में अगर देखेंगे, ये बहुत सारा जो है ये हो सकता है मल्टीपल क्रॉसओवर में, ये देखिएगा, ये जो है वो आपको, ठीक है, इसमें बहुत सारा जो है वो काइज़माटा हो, इसको आप क्या बोलेंगे, मल्टीपल क्रॉसओवर कहेंगे। यही है आपको क्या, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के बाद अब हम लोग देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। देखिएगा ज़रा सा कि क्रॉसिंग ओवर के बाद फिर, हाँ, इसके बाद फिर सेक्स डिटर्मिनेशन देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो म्यूटेशन की बात करेंगे, ठीक है, म्यूटेशन की। उसके बाद म्यूटेशन की बात, ठीक है, देखो ज़रा सा, ज़रा कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से थोड़ा सा। हाँ, ऑस्ट्रिच का एक बनाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है, मेंडल ऑब्जर्वेशन ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स इन गैमेट फॉर्मेशन हैज इट्स बेसिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। एक बात बताइए, मेंडल ने बोला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, उसका बेसिस कौन सा स्टेज है, ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स होना, ठीक है, मतलब क्रोमोसोम क्या, सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट मतलब एलील्स क्या हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है, दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग हो जाना। अब बताइए, तो वो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, सेग्रीगेशन का गैमेट्स का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होना, यानी दो एलील्स जो है एक ही जीन का अलग हो जाना। बताइए तो वो कौन सा स्टेज है जिसमें आपको एक ही जीन का दोनों एलील अलग हो जाता है, वो मेटाफेज, वो एनाफेज फर्स्ट है। एनाफेज फर्स्ट में आप देखेंगे दोनों एलील जो है वो क्या हो जाता है, वो अलग होता है। इसका बेसिस क्या है, एनाफेज फर्स्ट है, ठीक है। सेकेंड,
इंडिपेंडेंट हैज स्पेसेस, ठीक है। मेंडल का जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो बेसिस है वो जो उसका कौन सा होगा, ठीक है। वो ठीक है, वो बेसिस जो होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वो कौन सा बेसिस होगा। मतलब कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहने का मतलब जो है, जैसे कि ये जो है जो बोला गया आपको कि ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला गया कि ये भाई जो है ये जो है आपको येलो, ठीक है, ये जो है राउंड सीट थी, ये जो रिंकल्ड सीट थी, ये दूसरा ये था, ठीक है। नहीं, राउंड सीट थी और अरे भाई ये येलो सीट थी, ठीक है, और ये रिंकल्ड सीट थी इसी का, और ये जो है वो ग्रीन सीट थी, ठीक है। तो ये दोनों पेरेंटल असॉर्टमेंट, ये जो है पेरेंटल असॉर्टमेंट, ठीक है। तो इसका जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ जा सकता है। इसका बेसिस क्या है, ठीक है। इसका बेसिस ये है, ठीक है, कि अरेंजमेंट, ठीक है, ये जो अलाइनमेंट होता है इस है मेटाफेस फर्स्ट, ठीक है। मेटाफेस फर्स्ट में अगर आप देखिएगा अलाइनमेंट, ठीक है, देखिए यहाँ से डिवाइड करेगा, यहाँ डिवाइड करेगा तो ये एक गैमेट में ये गैमेट, तब तो ये दोनों पेरेंटल क्लास हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये अरेंजमेंट जो है कि यहाँ पर ये वाला जीन यहाँ पर आ जाए, यानी कि ये ग्रीन यहाँ पर आ जाए और ये जो है येलो जो है यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो ये अगर अलाइनमेंट अगर चेंज हो गया, ये जो अलाइनमेंट जो है ये अगर चेंज हो गया तो फिर क्या होगा, तब अब अगर गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये जो है रिकॉम्बिनेंट क्लास बनेगा, ये जो है वो पेरेंटल क्लास बनेगा, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि अलाइनमेंट के वजह से, अलाइनमेंट जो मेटाफेस फर्स्ट में जो अलाइनमेंट अगर चेंज होगा तो उसके वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, उसका बेसिस क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद है, तो चलिए हम आज जो है इसको देखते हैं, ठीक है, आराम से इसको ये करते हैं, ठीक है। चलो, तो खैर हम लोग अभी क्या देख रहे थे, सेक्स जो है वो डिटर्मिनेशन देख रहे थे, सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा वो आपको, ठीक है, एक तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे बात है 1891 की, ठीक है। 1891 की बात है, हेनकिन एक साइंटिस्ट था, हेनकिन, ठीक है, हेनकिन। यानी कि अच्छा रुक जाइए, एक चीज़ आपने देखा कि दो जीन के बीच में डिस्टेंस अगर पिछले वाले एक्सपेरिमेंट, टी एच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से आपने देखा कि दो जीन के बीच में डिस्टेंस अगर बढ़ती चली जाती है तो उसमें, ठीक है, इसमें क्रॉसिंग ओवर बढ़ता चला जाता है, उसमें जो है रिकॉम्बिनेंट क्लास जो है वो बढ़ता चला जाता है। वैसे ही अल्फ्रेड अल्फ्रेड स्टूटेवेंट एक साइंटिस्ट थे, आपका नाम दिया हुआ है, उनका नाम क्या था, अल्फ्रेड स्टूटेवेंट ने, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द जीन के बीच के डिस्टेंस को और जो रिकॉम्बिनेंट क्लास जो आया है उनके बीच का इन्होंने जो है वो रिलेशन स्टैब्लिश करने की क्या की थी, कोशिश किया था, रिलेशन स्टैब्लिश करने, मतलब रिलेशन स्टैब्लिश आप कह लीजिए, जो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो जितना रिकॉम्बिनेंट क्लास आया, जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेंट क्लास देख करके, परसेंटेज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट क्लास देख करके उन्होंने, ठीक है, दो जीन के बीच का जो है वो डिस्टेंस निकालने की क्या की थी, किया था, कोशिश किया था कि जितना ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट क्लास आएगा, मान लीजिए दो जीन के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, उसकी उसकी डिस्टेंस होगी, एंड मैप देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम। एक जीन की जो है डिस्टेंस, एक जीन का जो है वो पता कर लिया वो कहाँ पर है, उसके बाद सारे जीन से जो है उसको क्रॉस कराते चले गए, जितना रिकॉम्बिनेंट क्लास आता चला गया उससे उससे जो है मैपिंग करते चले गए, अच्छा ये इतने दूरी पे रहेगा, ये वाला इससे इतने दूरी पे रहेगा, एंड मैप देयर पोजीशन ऑन, ठीक है, क्रोमोसोम। ये जो जेनेटिक मैप होता है, मतलब कि कौन सा जीन जो है वो क्रोमोसोम के कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये जेनेटिक मैप जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, हेल्पफुल होता है, वो एज ए स्टार्टिंग पॉइंट की तरह जो है वो क्या होता है, वो यूज़ होता है जेनेटिक में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, अल्फ्रेड स्टूटमैन। इसका फॉर्मूला भी था, आपको याद होगा, परसेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, परसेंट ऑफ, या इसको रिकॉम्बिनेशन आप कर, परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन जीन कर सकते हैं, यही ना है, जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर, जितना रिकॉर्ड उतना ज़्यादा डिस्टेंस बिटवीन द जीन इक्वल टू क्या हो जाता है, ठीक है, आप याद करिए, ठीक है, ये नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लास याद होगा आपको, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लास, ठीक है, ये कितना रिकॉम्बिनेंट क्लास आ रहा है बाई टोटल पॉपुलेशन इनटू क्या हो जाएगा, वो आपको 100 हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक जो है वो आपको प्रॉब्लम्स इसमें करवाया था, तो वो प्रॉब्लम्स भी जो है वो ज़रा सा देख लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, वो ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये जो अल्फ्रेड सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, हाँ, हेनकिन की बात 1981 में ये क्या कर रहे, किसी पे जो है ना वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी कर रहे थे, इंसेक्ट्स पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी करने का मतलब है किसी इंसेक्ट्स पे जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी, मतलब मेल इंसेक्ट्स पे जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसा हो उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो मेल इंसेक्ट्स में अगर आप देखेंगे इसका ये क्या होगा, एक्स एंड वाई होगा, ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे एक्स एंड वाई क्या होता है उसका। अभी जो है ये एक्स एंड वाई के बारे में ये नहीं जानते, बस उन्होंने ये देखा कि जाहिर है इसमें दो तरह का जो इन्होंने क्या बनाया था, ये गैमेट्स बनाया था,
एक गैमेट्स में जो है वो वाई के बारे, ठीक है, ये देखो एक्स एंड वाई, लेकिन इंसेक्ट्स में जो होता है ना है ज़्यादा, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स में एक जो जो मेल रहेगा उसमें एक एक एक्स क्रोमोसोम तो होगा, लेकिन दूसरे में कोई भी एक्स क्रोमोसोम जो है वो नहीं होगा। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस देखा, स्पर्म का फॉर्मेशन देखा, तो देखा क्या कि एक स्पर्म में जो है वो कोई एक एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आया तो है, लेकिन दूसरे में किसी तरह का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो है वो नहीं आया। इस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को वो जानते तो नहीं थे, इसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, एक्स बॉडी दे दिया। आगे चल के इसी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहने लगे, एक्स क्रोमोसोम्स कहने लगे, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम, यही जो है एक्स क्रोमोसोम जो, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब ये एक्स क्रोमोसोम था। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो आपको दो तरह से हो सकता है, एक तो ऑटोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा, दूसरा एलोसोमल या सेक्स लिंक्ड सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा। ऑटोसोमल में अगर आप देखते हैं तो ये जो है इसको ये जो है जीन बैलेंस थ्योरी, ठीक है, कैसे होगा जीन बैलेंस, इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। सीवी ब्रिज ने किया था, सीवी ब्रिज ने इसको दिया था। इसमें बोला गया एक्स बाई ए रेशियो, जानते हैं एक्स क्या है, एक्स है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और ए जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट, नंबर ऑफ ऑटोसोमल सेट, ठीक है। तो आप जैसे देखेंगे ऑटोसोमल सेट, ये जो 22 सेट हमारे में अगर देखेंगे, ये 23 जैसे ये कोई मेल है तो ये एक्स होगा और ये क्या होगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे तो ये पूरे को 22 को जो है एक्स ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, अगर यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस एक्स वाई लिख सकते हैं, बोलो यस और नो, ठीक है। यानी यहाँ पे सेट कितना है, 2 है, एक्स क्रोमोसोम कितना है, 1 है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेल का देखेंगे, एक्स बाई 2 हो जाएगा यानी 0.5 हो जाएगा, ये आपको नॉर्मल मेल होगा, कैसा होगा, नॉर्मल मेल। अगर ये कम होता चला जाए, 0.4 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, तो आप गौर करेंगे इसमें, ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर यानी ए का इफेक्ट जो है बढ़ रहा है, और एक्स क्रोमोसोम में, ठीक है, फीमेलनेस का कैरेक्टर होता है। तो फीमेलनेस जो है इसमें इसमें जैसे जैसे ऊपर जाएगी फीमेलनेस इसमें कम होती जाएगी, इसको आप मेटा मेल कहेंगे, ठीक है। काफ़ी एंटी सोशल उनका जो है बिहेवियर होता है, ठीक है, मेटा मेल कहेंगे, ठीक है। और यही जो है जो अगर इससे जो है रेशियो कम होता जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए फीमेल का अगर देखेंगे तो ये एक्स रहेगा, यानी 2/2 हो जाएगा, यानी एक्स बाई ए रेशियो क्या हो जाएगा, 2/2 यानी 1 हो जाएगा। ये जो है 1 अगर होगा तो एक नॉर्मल फीमेल रहेगी, नॉर्मल फीमेल। और इन दोनों के बीच में यानी 0.5 और 1 के बीच का जो भी रेशियो होगा, 0.7 0.8, ये इंटरसेक्स हो जाएगा, ये कैसा इंटरसेक्स हो जाएगा। अब अगर रेशियो अगर बढ़ता चला जाए यानी 1.5 हो जाए, 1.5 होने का मतलब है नॉमिनेटर जो है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है, यानी एक्स कैरेक्टर जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी फीमेलनेस का कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इसी को हम लोग सुपर फीमेल या फिर जो है वो मेटा फीमेल कहेंगे, ठीक है। फीमेलनेस जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो ये ज़्यादा रहता है, ये आपको हो गया सीवी ब्रिज का जो है जीन मैंने। सेक्स लिंक में अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो 4 तरह का जो है वो प्रेजेंट है। ये आपने देखा यहाँ पर जो ऑटोजोम्स के वजह से डिफाइन हो रहा था, और यहाँ पर जो है वो क्या होगा, सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम की वजह से डिफाइन होगा। ये अगर आप देखेंगे दो, सबसे पहले जो है ये आप हेट्रोगैमेटिक, एक क्या होगा, हेट्रोगैमेटिक मेल, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेट्रोगैमेटिक मेल भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो जाएगा, हेट्रोगैमेटिक फीमेल भी हो सकता है। हेट्रोगैमेटिक बात समझ लीजिए, इसका जो मेल होगा ना वो 2 तरह का गैमेट होगा। हेट्रोगैमेटिक अगर फीमेल होगा तो उसकी फीमेल जो है वो 2 तरह का क्या करेगा, गैमेट बनाएगा, ठीक है। हेट्रोगैमेटिक मेल जो है वो फर्दर 2 तरह का हो सकता है, एक एक्स वाई टाइप हो सकता है, एक्स नॉट टाइप हो सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो मैन हो जाएगा, या फिर जो है वो ड्रोसोफिला हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जो है वो मेनी इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो जाएंगे। अभी आपको बताया है जैसे बहुत सारे इंसेक्ट, जैसे कॉकरोच हो जाएगा, ग्रास हॉपर हो जाएगा, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये एक्स वाई, यहाँ पर ये जानते हो ये क्या है, ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है। तो अगर फीमेल को अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, 2a लिख सकते हैं, 2 सेट 2 प्लस जो है वो एक्स, ठीक है, ये हो गया फीमेल। और मेल जो हो जाएगा वो अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अगर ये जो गैमेट बनाएगा तो कितने तरह का गैमेट बनेगा, एक ही तरह का गैमेट बनेगा, a प्लस, ठीक है, एक्स, एक ही तरह का गैमेट बनेगा फीमेल जो बनाएगी, जबकि मेल जो बनाएगा उस वो क्या होगा, वो 2 तरह का गैमेट होगा। एक में चला जाएगा a प्लस, जैसे ये है ना जी, ये a है, a प्लस ये एक्स है, और ये a प्लस ये क्या है, y है। तो एक में चला जाएगा a प्लस एक्स, और दूसरे में आपको चला जाएगा a प्लस वाई, दूसरे में आपको क्या चला जाएगा, a प्लस वाई चला जाएगा, a प्लस एक्स हो जाएगा, a प्लस, ठीक है, a प्लस एक्स है, और यहाँ पर जो है वो एक प्लस है। यानी कि आपने देखा कि इसमें मेल जो है वो 2 तरह का गैमेट बना रहा है, तो हेट्रोगैमेटिक ये क्या कहलाएगा, मेल कराएगा। सेम टू सेम ये चीज़ जो है वो इसमें भी है। इसमें बस इसके जगह पे क्या होगा कि ये जो होगा वो फीमेल, ये जो होगा मेल होगा। यहाँ पर जो है वो कुछ नहीं होगा, वाई क्रोमोसोम नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है वो कुछ नहीं होगा। आपने देखा कि मेल जो है वो 2 तरह का गैमेट बना रहा है, इसलिए मेल यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेट्रोगैमेटिक हो जाएगा। हेट्रोगैमेटिक फीमेल में अगर आप देखेंगे ये 2 तरह का हो सकता है, ZZ ZW
W टाइप हो जाएगा और ZZ Z0 टाइप हो जाएगा। सेम वही है, यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये फीमेल हो जाएगा। यानी फीमेल जो है वो 2 तरह का गैमेट बनाएगी सेम इसी तरह का, इसलिए हेटेरोगैमेटिक फीमेल कहेंगे। यहाँ पर जो है वही जो है फीमेल जो है 2 तरह का गैमेट, हेटेरोगैमेटिक जो है वो क्या कहेंगे, फीमेल कहेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स जो हो सकता है जैसे जो है वो आपको हेन हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल जो है फ्यूमिया मॉथ, ये भी एक तरह का जो इंसेक्ट्स है। मॉथ क्या होता है, इंसेक्ट्स ही होता है, फ्यूमिया मॉथ इसका जो है वो क्या होगा, एग्जाम्पल होगा, ठीक है। ये हो गया आपको सेक्स। एक और तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड ये क्या हो जाएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, जिसको आप अरहेनोटोकी भी कहते हैं, अरहेनोटोकी। ये किसके केस में होगा, ये आपको जो है वो हनी बी के केस में होगा। हनी बी आप जानते हैं 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, 16-16 का 2 सेट। इसमें ये बोलता है कि हैप्लॉइड जो होगा ना वो मेल होगा, अगर कोई हैप्लॉइड होगा तो मेल होगा इनमें इनमें और डिप्लॉइड जो होगा वो क्या होगी, फीमेल होगी। ये हनी बी में अगर देखेंगे तो 3 कास्ट होती है, ठीक है। एक कास्ट जो है, ठीक है, हनी बी में अगर आप देखेंगे तो वो कितना, ये क्या रहे, 3 कास्ट रहेगी। एक तो रहेगी ड्रोन्स, ठीक है, एक क्या रहेगा, ड्रोन्स रहेगा। एक तो रहेगी क्वीन जो रहेगी, ठीक है, और तीसरा जो रहेगा वो वर्कर रहती है, ठीक है, वर्कर। ये वर्कर जो है वो क्या है, फीमेल है, ये भी क्या है, क्वीन जाहिर है फीमेल रहेगी, और ड्रोन क्या रहेगा, वो मेल रहेगा। ये बेचारा जो हैप्लॉइड है, ये जो है वो हैप्लॉइड है, ये जो है डिप्लॉइड है, और ये क्या है, डिप्लॉइड, यानी जाहिर है डिप्लॉइड जो रहेगा वो क्या होगा, फीमेल रहेगी। अब देखिए फीमेल क्वीन जो है वो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार जो है वो क्या कॉपुलेशन करती है, एक ही बार में ड्रोन जो है वो इसके अंदर अपना जो है स्पर्म जो है वो डाल देगा, ठीक है। और क्वीन जो है अपने एग को क्या करेगी, वो रिलीज करेगी। अब क्वीन के पास बहुत एक से एक पावर है, ठीक है। क्या पावर है भाई क्वीन के पास, ये चाहे, ठीक है, ये चाहे तो जिस एग को मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करके क्या बनाए, एडल्ट में कन्वर्ट कर दे, और जिस एग को चाहे वो बिना फर्टिलाइज ये क्या कर दे, एडल्ट में कन्वर्ट कर दे, यानी पार्थेनोजेनेसिस करवा दे, ठीक है। तो इसको कुछ एग को इसने क्या किया, फर्टिलाइज कराया, फर्टिलाइज करा, जाइगोट बन गया, जाइगोट बनाने के बाद इसको इसने क्या कर दिया, ठीक है, वो जाइगोट यानी 2n हो गया, हैप्लॉइड यानी फीमेल हो गए। इसको या तो फर्दर नई क्वीन बन जाएगी या नई वर्कर बन जाएगी, वो डिपेंड करेगा कैसा खाना पीना देते हैं। अच्छा बढ़िया एकदम खाना दिया जाएगा, सिर्फ रॉयल जेली, अगर वो जाइगोट को सिर्फ रॉयल जेली पे फीड किया का सस्ता खाना भी जैसे, और जो अगर सस्ता खाना भी जो जाइगोट को दिया जाएगा, रॉयल जेली भी थोड़ी सी दी गई और साथ में जो है नेक्टर भी दे दिया, पॉलन भी दे दिया, हनी भी दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, वर्कर बन जाएगा। वर्कर स्टेराइल रहेगी, ठीक है, ये क्या रहेगा, ये फर्टाइल, और ये क्या रहेगा, स्टेराइल रहेगा, ठीक है, स्टेराइल, ठीक है। और अब देखिए कुछ एग को, ठीक है, ये कुछ एग को ये क्या करेगी, पार्थेनोजेनेसिस से ये क्या बिना फर्टिलाइज किए ड्रोन में कन्वर्ट कर देगी, तो इसको जो है हम लोग क्या बोलेंगे, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, हैप्लॉइड डिप्लॉइड जो है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखोगे ये एक चीज़ तो हो सकती है, उसके बाद फिर चीज़ और हम लोग देखेंगे कि यानी कि ये ड्रोन का अगर आप देखेंगे ये ड्रोन का, ठीक है, ड्रोन का कोई फादर नहीं है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे ड्रोन का कोई फादर नहीं है, लेकिन ड्रोन का ग्रैंड फादर है। देखो आप बताइए, तो ये ड्रोन जो मान लीजिए इधर आप छोड़िए, इधर देखिए ऐसे बनाते हैं हम, यहाँ पर क्या बन गया, एक ड्रोन बन गया, ठीक है, ये वाला जो है वो क्या बन गया, ड्रोन बन गया। ड्रोन का बताओ तो कोई इसका फादर है, ठीक है, नहीं। ये क्योंकि डायरेक्टली जो है वो क्वीन से बना है, क्वीन से ऐसी करते हुए बना है, तो ये ड्रोन का कोई फादर तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, यानी कि इसका कोई बाप तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ठीक है। अच्छा वर्कर का जो है वो कोई बाप हुआ कि नहीं, या क्वीन का कोई बाप हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। वर्कर के बाप जो है ये ड्रोन हुआ, ये ठीक है। नया वर्कर का बाप जो है ये पुराना ड्रोन हुआ, नई क्वीन का जो बाप हुआ ये जो है वो ड्रोन हुआ, ठीक है। और ठीक है, और जो है सेकंड, लेकिन इनका अगर आप देखेंगे क्या इनका ग्रैंडफादर, ठीक है, मतलब इनका कोई दादा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इनका कोई नाना होगा कि नहीं, बिल्कुल नाना होगा। अरे भाई क्वीन बनी है, ये क्वीन का जो पापा होंगे वो पिछले जनरेशन वाले ड्रोन होंगे, यानी ये जो ड्रोन का ये सिर्फ माँ है और क्या है, नाना है, यानी कि इसकी जो है मदर है, यानी इसका कोई फादर नहीं है, लेकिन जो है वो ग्रैंड फादर इसका प्रेजेंट रहा है, ग्रैंड फादर ये प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये तो बेचारा मतलब ये ग्रैंडफादर जो है ये हो सकता है, मतलब ये जो है फादर, बिना ये फादर इसका जो है वो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसका जो है, ठीक है, लेकिन ये किसी का फादर जो है वो हो सकता है, ठीक है, मतलब ये बोल सकता है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, आए, ठीक है, ये जो है ये बोल सकता है, ठीक है, लेकिन इसको जो है वो कोई जो है वो नहीं बोल सकता। खैर चलिए हम क्या से क्या बोले जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर हम क्या बोल रहे थे कि हम, हाँ, ये तो हो गया तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो इस तरह से। उसके बाद अब हम लोग जो है वो क्या देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग जो है वो आगे जो है वो देखते हैं डिटर्मिनेशन के बाद फिर म्यूटेशन, ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, म्यूटेशन देखेंगे, ठीक है। म्यूटेशन में अगर आप देखते हैं, ठीक है, म्यूटेशन जो है वो अगर आप देखते हैं, ठीक है, कि
म्यूटेशन में, ठीक है, म्यूटेशन में अगर आप देखते हैं कि एक तो ये होगा, ठीक है, एक तो म्यूटेशन जो है वो, अच्छा आज यहीं तक, अभी तक थोड़ा सा रहने दो, ठीक, ठीक है। तो वो अभी तक जो है वो हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ तक हो चुका था सेक्स डिटर्मिनेशन तक, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन, यहाँ के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, म्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब होता है, ठीक है, कि अगर आप देखते हैं म्यूटेशन का मतलब क्या होगा, कि अगर जैसे मान लो कोई भी यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये कोई भी जो है वो यूकैरियोटिक सेल है, इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर जो होगा ना, जैसे हमारा अगर आप देखेंगे तो 23 23 23 है ना, इसमें जो है वो क्रोमोसोम का नंबर जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो नंबर इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होना चाहिए, एक तो जो है फिक्स होना चाहिए, जैसे हमारे में 46 होना चाहिए। अच्छा, इस क्रोमोसोम पे जितने भी जीन हैं, एक कोई भी एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन हैं, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, वो क्रोमोसोम जो है वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है, ये फिक्स्ड होना। अच्छा, इस पे जो है, ठीक है, पर सेल, ठीक है, फिर नंबर ऑफ जीन, ठीक है, वो पर क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे जितना जीन है वो भी कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। पोजीशन ऑफ जीन, ठीक है, आप देखेंगे पोजीशन ऑफ जीन, ठीक है, पर क्रोमोसोम वो भी क्या होना चाहिए, फिक्स। जो जीन की जहाँ पर जो पोजीशन है वहीं पर वो क्या होना चाहिए, वो रहना चाहिए। अगर जीन की पोजीशन चेंज हो जाती है, होना नॉर्मली नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, केमिस्ट्री ऑफ जीन, ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री, जीन की जो केमिस्ट्री होगी वो भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है, ये भी फिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री का मतलब समझ रहे हैं, जीन के बारे में हमने आपको क्या बताया था, जीन एक एक स्पेसिफिक बेस का सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो एक जीन में जितने तरह के जो है वो बेसिस रहेंगे और उनका क्या-क्या सीक्वेंस होगा, वो क्या हो जाना चाहिए, वो जो है वो फिक्स होना चाहिए। तो इसी को, ठीक है, तो यही सारी, अगर अगर यही सारी मतलब एक क्रोमोसोम के नंबर में अगर चेंजेस आ जाता है जीन पर सेल, जीन के नंबर में ऑन क्रोमोसोम, या पोजीशन ऑफ जीन यानी लोकस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम ये चेंज हो जाता है, केमिस्ट्री ऑफ जीन अगर चेंज हो जाती है, तो इसी को हम लोग, ये सारा अगर जो चेंज हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये देखिए म्यूटेशन जो है वो बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है। जो एजेंट म्यूटेशन कॉज़ कराता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, म्यूटाजेन कहेंगे। क्या कहेंगे, म्यूटाजेन कहेंगे। म्यूटाजेन जो है वो आपको फिज़िकल भी हो सकता है, म्यूटाजेन जो है वो आपको केमिकल भी हो सकता है, म्यूटाजेन जो है वो आपको बायोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जैसे अगर आप देखें फिज़िकल म्यूटाजेन में अगर देखेंगे वही सब जो रेज़ वगैरह होती है, हार्मफुल रेज़ेज़ जो होती है, एक्स रेज़ हो जाएगी, यूवी रेज़ हो जाएगी, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज़ हो जाएगी, आयनाइज़िंग जो रेडिएशंस होते हैं, एक्स रेज़, यूवी रे, अल्फा, बीटा, गामा रेज़ हो जाएगी। केमिकल म्यूटाजेंस में अगर आप देखेंगे जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, फेनॉल हो जाएगा, फॉर्मलिन हो जाएगा, मस्टर्ड गैस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या-क्या हो सकता है, मस्टर्ड गैस हो जाएगा, फेनॉल हो जाएगा, और दूसरा अगर आप देखेंगे वो क्या हो जाएगा, फॉर्मलिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जब आंसर चैप्टर जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ना, वहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। बायोलॉजिकल, बहुत सारा बायोलॉजिकल एजेंट भी होता है, जैसे खुद हमारे अंदर ही जो है वो एक जीन होता है सीओंग जिसको कहते हैं, ठीक है, वो भी एक बायोलॉजिकल एजेंट। बहुत सारे वायरस होते हैं, ठीक है, ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं जो, ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे तो नहीं मतलब दूसरे जानवर के बॉडी के अंदर जो है वो म्यूटेशन कॉज करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट के बारे में और जो है वो हम लोग कैंसर चैप्टर जब पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर अगर आप देख रहे हैं ये जो हो गया, ठीक है, वो ये बायोलॉजिकल, ये उसी को हम, यही सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले जो है कि कितने तरह का ये म्यूटेशन कितने तरह का हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर चेंज होगा तो कितने तरह होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल, अगर नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर पर सेल अगर चेंज होता है, तो ये अगर देखिएगा ये आपको दो तरह का हो सकता है। एक तो आपको पॉलीपोलाइडी रहेगा, और दूसरा जो है वो आपको, ठीक है, एक तो पॉलीपोलाइडी रहेगा, दूसरा आपको हेट्रोपोलाइडी कह सकते हैं, हेट्रोपोलाइडी भी इसको कह सकते हैं, या फिर इसको जो है वो आप जो है एन्यूपोलाइडी भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, एन्यूपोलाइडी भी कहेंगे, ठीक है। पॉलीपोलाइडी अगर आप देखते हैं ये फर्दर जो है वो आपको तीन तरह का हो सकता है, ठीक है, फर्दर। एक तो हाँ, एक तो जो है वो आपको देखेंगे ऑटो पॉलीपोलाइडी हो सकता है, एक तो आपको एलो पॉलीपोलाइडी हो सकता है, और दूसरा अगर देखेंगे ऑटो एलो पॉलीपोलाइडी हो जाएगा। इसमें पॉलीपोलाइडी लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। पॉलीपोलाइडी में क्या होगा कि पूरा का पूरा सेट, ठीक है, पूरा एक सेट ही जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, पूरा सेट इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, ऑटो पॉलीपोलाइडी में क्या होगा
कि जैसे मान लीजिए ये जो है अपना सेट, किसी सेल का अपना सेट है, ठीक है, उसका यही जो अपना ही सेट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये 2 से ज़्यादा जो हो जाए उसको ऑटो पॉलीपोलाइडी कहेंगे। नॉर्मली ऑटो पॉलीपोलाइडी जो है वो आपको मेज़ के केस में हो सकता है, पैडी के केस में हो सकता है, राइस जिसको कहेंगे, ग्राम के केस में हो सकता है, ठीक है। एलो पॉलीपोलाइडी में क्या होता है कि 2 अलग-अलग जो है वो सेल्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 2 अलग-अलग सेल्स होंगे, ठीक है, ये अलग-अलग है। दोनों का जो है वो सोमैटिक फ्यूजन करवा दिया, ठीक है, सोमैटिक फ्यूजन, ठीक है, पेज से पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल से आप तो पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम लोग जब ये प्लांट ब्रीडिंग जहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ पर जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे। जब ये किया तो एक ही सेल में, इसी सेल में जो है ये दोनों सेट ऑफ डीएनए भी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो डीएनए 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो आया इसका अपना नहीं है, यहाँ पर इसका अपना था, यहाँ पर अपना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसको एलो पॉलीपोलाइडी कहेंगे। जैसे आपको रेफेनोब्रासिका, ठीक है, जैसे आपको रेफेनोब्रासिका हो सकता है या फिर ट्रिटिकाले हो सकता है, या फिर क्या हो जाएगा, ट्रिटिकाले हो जाएगा, ये हो सकता है। उसके बाद ऑटो एलो पॉलीपोलाइडी में क्या होगा कि ऑटो एलो पॉली इसमें दोनों होगा, मतलब ये देखिए पहले तो एलो पॉलीपोलाइडी होगा, मतलब बाहर से किसी दूसरे सेल का जो है नंबर ऑफ सेट होगा, फिर उसके बाद ही यहाँ पर क्या हो सकता है वो इंक्रीज कर सकता है। जैसे इसको अगर देखेंगे, अगर इसमें ए सेट है तो ए होता है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, यहाँ पर ये भी हो सकता है, ठीक है। ये देखिएगा इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए ये दूसरा है तो बी होगा, ये ए होगा, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ए और बी हो सकता है। अच्छा, इसमें ऑटो एलो पॉलीपोलाइडी में क्या होगा कि और एक सेट, ठीक है, मतलब कि अपना ही सेट जो है वो क्या हो सकता है वो इंक्रीज करता है, मतलब बाहर से आकर के फिर और जो है वो इंक्रीज कर सकता है। इसको आप लोग क्या बोलेंगे, पॉलीपोलाइडी कहेंगे। हेट्रोपोलाइडी में अगर आप देखेंगे, एनीपोलाइडी जिसको कहते हैं, इसमें पूरा सेट नहीं इंक्रीज करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकता है, इसमें हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है, इसमें जो है इंक्रीज करेगा। अगर मान लीजिए डिक्रीज भी कर सकता है, हाइपोपॉलीपोलाइडी अगर इंक्रीज कर जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कहेंगे। हाइपो का मतलब जो है, जैसे अगर आप देखते हैं ये आपका सेट देखिए, ठीक है, मान लीजिए किसी में 1 2 3 4 5 जो है वो 5 का जो है वो 2 सेट है, यानी 10 क्रोमोसोम है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। इसमें हाइपो में क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये थर्ड पे जो है, जैसे 1 2 3 ये थर्ड है, ठीक है, थर्ड पे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये अगर कम हो जाता है, अगर ये थर्ड पे अगर यहाँ पे कम हो जाता है तो फिर ठीक है, अगर ये यहाँ पे थर्ड में अगर ये कम हो जाता है तो इसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ इसको इसको यहाँ पर ये वाला जो सेट है इसमें बस एक ही क्रोमोसोम बच रहा है, इसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है, मोनोपोलाइट कहेंगे, ठीक है। ये इसको आप क्या बोलेंगे, ये जो है अगर, क्योंकि यहाँ पर जो है मोनोसोमी, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, मोनोसोमी कहेंगे, ठीक है। और कितने नंबर पे हो रहा है, ये थर्ड पे हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थर्ड, यानी थर्ड वाला जो सेट था उसमें 2 जो होमोलोगस क्रोमोसोम था, एक होमोलोगस क्रोमोसोम किसी भी रीजन के वजह से क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, मोनोसोमी कहेंगे। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं, हो सकता है कि एक और मतलब फोर्थ वाला भी जो है वो क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो आप कहेंगे थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, डबल मोनोसोमी, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ डबल मोनोसोमी ये हो सकता है, ये हाइपो ये हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा जो है एक सेट ही जो पूरा का पूरा जो है वो दोनों एलील जो है वो खत्म हो जाएगा, तब ऐसे केस को हम लोग कहते हैं नलीसोमी कहेंगे। ये नलीसोमी जो होता है वो लीथल होता है, यानी कि पहले केस में ये मोनोसोमी में आपने देखा था कि कम से कम एक एलील किसी भी जीन का प्रेजेंट था तो वो काम कर ले रहा था। अगर पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही पूरा पूरा दोनों एलील हटा दीजिएगा तो पूरा जीन खत्म हो जाएगा, और जीन जब खत्म हो जाएगा तो वो लीथल केस हो जाता है, यानी वो जो है ऑर्गेनिज्म उसमें मर जाएगा ऑर्गेनिज्म। उसके बाद फिर हम लोग देखें लीथल जीन के बारे में, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। लीथल जीन का मतलब होता है, ठीक है, जैसे बता देते हैं, ठीक है, लीथल जीन का रेशियो अगर आप देखेंगे 2:1 होता है। जैसे कि आपने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उसका रेशियो जो है वो 3:1 था या 1:2:1 था, ठीक है। ये जेनोटाइपिक रेशियो फेनोटाइपिक रेशियो, चाहे जेनोटाइपिक हो चाहे फेनोटाइपिक रेशियो, इसका रेशियो हमेशा क्या होगा, लीथल जीन का 2:1 रहेगा। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, ठीक है, वही हो सकता है जैसे मीराबिलीज जलेपा, ठीक है, मीराबिलीज ये क्या हो जाएगा, जलेपा हो जाएगा, जिसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं। या फिर जो है वो या फिर जो है वो स्किन कलर ऑफ, ठीक है, माइस, ठीक है, स्किन कलर ऑफ माइस, या येलो स्किन कलर ऑफ ये क्या हो सकता है, माइस हो जाएगा, ठीक है, येलो स्किन कलर ऑफ माइस हो जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे, ठीक है, मीराबिलीज जलेपा में येलो स्किन कलर ऑफ माइस हो जाएगा। जैसे आप मीराबिलीज जो है जलेपा में अगर आप देखते हैं कि कि यहाँ पर जो है वो, हाँ, यहाँ देखिएगा, यहाँ यहाँ पर जो है वो अब हम लोग, ठीक है, लीथल जैसे कि हाइपर, जैसे यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये लीथल, ऐसे लीथल देखिएगा तो ये जीन भी हो सकता है। जैसे अगर आप देखते हैं, जैसे येलो स्किन कलर ऑफ माइस या माउस, ठीक है, तो अगर आप देखते हैं जैसा गौर करिएगा, येलो येलो रंग का जो है वो अगर ये देखिए वाई माउस में जो है वो 2 जीन होता है, एक कैपिटल वाई होता है जो आपको येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मॉल वाई होता है जो कि आपको ब्राउन कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अगर तो ये मान लीजिए ये कोई माउस है, ठीक है,
ये कोई माउस है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव होगा, ज़ाहिर है ये क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, येलो रंग का माउस होगा, ये कैसा होगा, ये भी येलो होगा, दोनों को मेल एंड फीमेल रहेगा। दोनों को अगर क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने से क्या होगा, देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए इसका कलर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका कलर तो ब्राउन हो जाएगा, इन दोनों का कलर कैसा हो जाएगा, इन दोनों का कलर जो है वो येलो हो जाएगा। लेकिन ये जो कैपिटल वाई हो जाएगा, ये लीथल हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ जो है वो आ जाता है, ठीक है, तब ये लीथल, ये मर जाता है। तो इसका रेशियो अगर देखेंगे, फेनोटाइपिक रेशियो भी देखेंगे तो क्या होगा, येलो जो है वो 2 हो सकता है, ब्राउन जो है वो कितना होगा, 1 होगा, दैट इज 2:1। अच्छा, फिर जेनोटाइपिक रेशियो भी देखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2, स्मॉल वाई 1, ठीक है, यानी 2:1 का जो है वो क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद फिर एक और होता है मिराबिली जलेपा, सॉरी मिराबिली जलेपा नहीं, ठीक है, वही, ठीक है, वो जिसको हम लोग स्नैपड्रैगन कहते हैं। क्या कहेंगे, स्नैपड्रैगन, जिसको आप कहते हैं एंटर हाइनम मेजस, ठीक है, एंटर हाइनम, इसको आप क्या बोल सकते हैं, मेजस कहेंगे, एंटर हाइनम मेजस। इसमें देखेंगे कि एंटर हाइनम मेजस जो है वो इसका इसका भी जो है वो, अगर आप देखते हैं जैसे ये मान के चलिए, ये जो है ये कैपिटल वाई एक जीन रहेगा जिसको आप ऑरिया कह सकते हैं, ऑरिया यानी कि ये येलो कलर का होगा, ये क्या होगा, येलो। और स्मॉल वाई से क्या होता है, ग्रीन कलर का होगा। तो अगर मान लीजिए कोई दो, ठीक है, वो ये मेल है और ये क्या है, फीमेल, इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा, क्रॉस अगर कराएंगे तो वो वाई वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये देखिए ये किस कलर का हो जाएगा, ये तो है ऑरिया हो जाएगा, ब्लू, ये येलो कलर का हो जाएगा। ये किस कलर का हो जाएगा, ये जो है वो ग्रीन कलर होगा। फेनोटाइपिक या जेनोटाइपिक रेशियो देखेंगे इसी की तरह 2:1 होगा। और ये जो हो जाएगा ना, ये जो है वो लीथल हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, लीथल हो जाएगा। यानी आपने देखा कि कभी भी डोमिनेंट डोमिनेंट कंडीशन में, ठीक है, वो डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में कभी भी जो है वो नहीं हो सकता। डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में कभी भी, ठीक है, ये नहीं करेगा, मतलब वो सर्वाइव नहीं करेगा। इसी को, यही कॉम्बिनेशन ऑफ जीन को हम लोग लीथल जीन कहते हैं, ठीक है। खैर अभी हम लोग देख रहे थे हाइपर, हाइपर में देखेंगे क्या हो सकता है, इसमें जो है वो, ठीक है, सेट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा हाइपर में। जैसे ये वाला देखिए, यहाँ पर एक और आ जाएगा तो ये 4th नंबर पे जो है कितना हो गया, 3 आ गया, तो इसको आप बोलेंगे ट्राइसोमिक, ठीक है, 4th ट्राइसोमिक। एक और अगर आ जाता है तो इसको आप बोलेंगे डबल ट्राइसोमिक। एक यहाँ पर अगर और आ जाता है तो इसको आप क्या बोलेंगे, टेट्रासोमिक। ये क्या हो जाएगा, टेट्रासोमिक, ठीक है। और अगर, ठीक है, अगर ये 2 अगर ये आ जाएगा तो ये डबल टेट्रासोमिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको क्या, ठीक है, हाइपो एंड हाइपरपोलाइडी, ठीक है। उसके बाद हेट्रोपोलाइडी के बाद फिर हम लोग देखते हैं हेट्रोपोलाइडी के बाद, ठीक है, कि ये तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के चेंज होने की वजह से, फिर नंबर ऑफ जीन पर क्रोमोसोम, ठीक है, नंबर ऑफ जीन अगर नंबर ऑफ जीन, ठीक है, नंबर ऑफ जीन पर क्रोमोसोम चेंज होने की वजह से, या नंबर ऑफ, ठीक है, या लोकस ऑफ जीन, ठीक है, या लोकस ऑफ जीन, ठीक है, ये चेंज होने की वजह से ऑन क्रोमोसोम, इसके वजह से जो बहुत सारा जो है वो ये हो सकता है। जैसे बहुत तरह का इसमें म्यूटेशन होगा। पहला टाइप का म्यूटेशन होगा डिलीशन, ठीक है, क्या होगा, डिलीशन हो जाएगा। दूसरे टाइप का क्या हो जाएगा, जिसको आप कहेंगे इंसर्शन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको आप कहेंगे इंसर्शन, ठीक है, इसी को एम्पलीफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो हो जाएगा वो अगर आप देखते हैं इनवर्सन, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्वर्शन हो जाएगा। और चौथा जो होगा वो ट्रांसलोकेशन, ठीक है, क्या हो सकता है, ट्रांसलोकेशन। देखिए डिलीशन में अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई जो है वो, ठीक है, वो जीन है, ठीक है, ये मान लीजिए ये कोई जीन है। अब क्या होता है इसमें वन ऑफ फ्यू बेसिस, ठीक है, वन ऑफ फ्यू बेसिस इसमें क्या हो जाती है, ठीक है, ये डिलीट कर जाती है, ये डेफिशिएंट हो जाती है, डेफिशिएंसी भी इसको कहते हैं। मान लीजिए अभी देखिए ये क्या है, ये एक जेनेटिक कोड है, ये एक जेनेटिक कोड है, ये एक जेनेटिक कोड है। अगर मान लीजिए ये वाला बेस अगर डिलीट कर जाता है तो जेनेटिक कोड अब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला। यानी कि आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा आगे का बस एक जो है वो डिलीट कर गया, उसके आगे का जितना भी जो है वो जेनेटिक कोड है सबका सब जो है वो चेंज कर जाएगा। और चेंज करेगा यानी पूरा फ्रेम जो है उसमें क्या हो जाता है, आगे की तरफ जो है वो शिफ्ट कर जाता है। तो आगे की तरफ जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब जेनेटिक कोड ही चेंज कर जाएगा तो एमिनो एसिड्स भी चेंज कर जाएगा, अमीनो एसिड चेंज कर जाएगा तो एंजाइम चेंज कर जाएगा, कैरेक्टर चेंज कर जाएगा। यानी डिलीशन में जो है, ठीक है, वो डिलीशन भी इस टाइप का म्यूटेशन हो जिसमें गायब हो जाता है। और डिलीशन को आप क्या कह सकते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कह सकते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब ये काफ़ी बड़ा म्यूटेशन होता है। एक दो बेस पेयर अगर गायब हो जाते हैं तब ये उसके वजह से बहुत बड़ा चेंज है, पूरा फ्रेम में शिफ्टिंग हो जाती है। इंसर्शन में देखेंगे इसमें क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा एक या वन ऑफ फ्यू जो है वो बेसिस जो है वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। फिर वही होगा, एक दो भी अगर इंसर्ट कर देते हैं, पूरा आगे का जहां पर इंसर्ट करेंगे उसके आगे का पूरा जो है
वो पूरा जो है वो जेनेटिक कोड का जो सीक्वेंस है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। तो इसी को आप इसको आप क्या पूरा का पूरा चेंज कर इसी को आप क्या बोल सकते हैं, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन कह सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन है, इंसर्शन भी है। इन्वर्शन में अगर आप देखेंगे ये 2 तरह का हो जाएगा, एक तो जो है वो पेरीसेंट्रिक हो सकता है और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, पैरासेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है। पेरीसेंट्रिक एंड पैरासेंट्रिक। देखिए पेरीसेंट्रिक में जो है वो आप देखते हैं पेरीसेंट्रिक एंड पैरासेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक में अगर आप देखते हैं ज़रा गौर करिएगा कि ये देखो जैसे कि ये मान लो जो है वो कोई ये कोई जो है वो क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर है, ठीक है, सेंट्रोमियर। अब ये क्या होगा कि इसमें ठीक है, ये कट करके उल्टे डायरेक्शन में यहाँ से कटिंग होगी, ठीक है, यहाँ कट करके ये जो है उल्टे डायरेक्शन में घूम करके, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। यानी कि वो जीन की पोजीशन क्या हो गई, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हैं, इन्वर्शन कहते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए ठीक है, अगर ऐसा होता है जो यहाँ जैसे आपने देखा कि यहाँ से कटिंग ये जो कट पोर्शन हुआ था और रिवर्स